एक पति अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसके लगभग 200 टुकड़े कर डालता है। टुकड़े करने के बाद वह एक थैला लेता है, उस थैले में सारे गोश्त को रखता है और उसका महिला का दिल भी निकाल लेता है। दिल को अपने हाथों में लिए रहता है और दूसरे हाथ में वो थैला लिए रहता है। अपने मोहल्ले में घूम घूम कर जाता है और जितने भी दरवाजे पड़ते हैं सबको आवाज़ लगाता है। जब कोई व्यक्ति बाहर आता है तब वह कुछ गोश्त निकालता और उनके सामने फेंक देता। इस तरीके से वह अपने मोहल्ले में लगातार गोश्त को फेंकता जा रहा था। तभी एक रानी नाम की एक महिला होती है, वह उस महिला को आवाज़ लगाता है कि रानी दीदी ज़रा बाहर आ जाओ, मुझे आपसे कुछ काम है। जैसे ही वह रानी नाम की महिला बाहर निकलते तभी वह देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, इसके हाथ में कुछ दिल जैसा वस्तु पड़ी हुई है। तब वह पूछते हैं कि आखिर क्या काम है। तब वह उस थैले में हाथ डालता है और हाथ डालने के बाद कुछ गोश्त निकालता है। निकालने के बाद उस महिला के सामने फेंक देता है। जैसे ही वह गोश्त को वह महिला देखती है तो चीखने लगती है, क्योंकि जो गोश्त था वह एक महिला यानी एक व्यक्ति का था, इंसान का था और उसके हाथ में जो कंगन थे वह कंगन पड़े हुए थे। महिला जैसे ही इतना दृश्य देखती है तो उसके पेशाब निकल जाते हैं, वह चीखती हुई चिल्लाती हुई अंदर भाग जाती है। इसी तरीके से जितने भी इलाके के मोहल्ले के लोग थे सब चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन किसी को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस व्यक्ति को पकड़ ले। इसी बीच किसी व्यक्ति ने पुलिस की टीम को फ़ोन किया। पुलिस जैसे ही आती है तो मौके पर उस व्यक्ति को तो नहीं पाती, लेकिन लगभग 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तो वह एक ऐसा बात बताता है, एक ऐसी कहानी बताता है जिसको सुनने के बाद लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई पति अपनी पत्नी की महज इस बात के लिए इतनी निर्मम हत्या कैसे कर सकता है। दोस्तों, जब आज की कहानी आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आज की कहानी जो है बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयानक है। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना, यह घटना है उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी का एक वनकाड़ी इलाका पड़ता है। वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है रमेश राय, उम्र है 45 साल। उसकी एक बीवी है जिसका नाम है दीपाली राय, उम्र है 35 साल। दोस्तों, 20 अगस्त 2025 की शाम को जब रमेश अपने काम से घर वापस आता है तभी देखता है कि उसकी जो पत्नी है वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। जब वह उससे पूछता है तब वह कुछ अलग तरीके का बहाना बनाती है। वह फ़ोन को छीन लेता है और जब हेलो हेलो की आवाज़ लगाता है तब उधर से कोई व्यक्ति 2 बार हेलो करता है, फिर फ़ोन काट देता है। उस व्यक्ति को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को काबू करके अगले दिन फिर वापस चला जाता है काम पर। तभी उसको कुछ आभास होता है कि जो उसकी पत्नी है वह किसी दूसरे मर्द के साथ गैर संबंध बना रही है। उसको इतना ज़्यादा क्रोध आता है कि वह बाजार से एक चाकू लाता है और एक रस्सी लाता है। लाने के बाद अपनी पत्नी के गले को दबा करके हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद अपनी पत्नी के लगभग 200 टुकड़े करके वह एक थैले में रख लेता है और थैले में रखने के बाद अपने इलाके में, मोहल्ले में जितने भी लोग थे सबके मोहल्ले में, सबके दरवाजे पर कुछ गोश्त फेंक देता है। शायद उसका यह बताने का इरादा था कि उसकी पत्नी ने उसको धोखा दिया है, इस नाते वह अपनी पत्नी की इस तरीके से हत्या कर दिया है। दोस्तों, जब पुलिस की टीम सूचना पाती है, सूचना पाने के बाद उस स्थान पर पहुंचती है जहां पर उससे महिला का हत्या की गई थी। उस महिला की हत्या का जहां जगह था उस जगह को तुरंत अपने कब्जे में लेकर के उस महिला के शव को लिया जाता है। लेने के बाद जो भी बॉडी के पार्ट बचे हुए थे उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, तभी थाना प्रभारी मैनागुड़ी के सुबल चंद्र घोष और ग्राम प्रधान नीलमा राय एक पंचनामा बनाते हैं और पंचनामा बनाने के बाद उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जब भेजते हैं तब कोई व्यक्ति बताता है कि जो व्यक्ति था जो अपनी पत्नी की हत्या किया था, रमेश राय, वह लगभग इधर से कुछ दूरी पर जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस तुरंत मौके पर अपनी टीम गठित करती है और जो आरोपी था रमेश राय उसको सिंगी मारी इलाका से गिरफ्तार कर लेती है।
गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तब वह बताता है कि जो मेरी धर्मपत्नी थी इसका किसी दूसरे मर्द के साथ अवैध संबंध चल रहा था। जब मैं इससे काफ़ी बार पूछताछ किया तो यह मुझे अटपटा सा जवाब देती, मेरे जवाब का सही जवाब नहीं देती। इस नाते मुझे क्रोध आया और 20 तारीख को मैं बाजार से एक चाकू लाता हूँ, रस्सी लाता हूँ, अपनी पत्नी के गले में लगा करके इसको पहले मौत के घाट उतार देता हूँ और फिर इसके टुकड़े करता हूँ। लगभग 200 टुकड़े करने के बाद शायद वह पूरे मोहल्ले वालों की महिलाओं को यह बताना चाह रहा था, जताना चाहता था कि जो भी अपने पति के साथ ऐसा काम करेगी, किसी दूसरे मर्द के साथ अवैध संबंध बनाएगी तो उसका यही हाल होगा, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया और मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दोस्तों, जब उसकी दिमागी हालत का परीक्षण किया जाता है तो ऐसा पता लगता है कि उसकी पत्नी का जब संबंध दूसरे व्यक्ति से हो जाता है तब इसकी दिमागी हालत कुछ खराब हो जाती है। इस कारण इन्होंने अपनी धर्मपत्नी की हत्या कर दिया। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जब इंसान का दिल टूटता है तो कुछ लोग तो बर्दाश्त कर ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बर्दाश्त नहीं कर पाते। दोस्तों, इसी का नतीजा था कि रमेश राय अपनी पत्नी के व्यवहार से परेशान आ गया और जब वह उसको पता लगा कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे मर्द के साथ अवैध संबंध है तो अपनी पत्नी की इस करतूत को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अंततः उसको इस दुनिया के सदा सदा के लिए विदा कर दिया। दोस्तों, जब वह उसकी इस घटना को लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लोग सुनते हैं तो लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं, क्योंकि लोगों कुछ लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया आती है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको प्यार से समझाना बुझाना चाहिए था। और कुछ लोगों की ऐसी प्रक्रिया आती है कि लोग कहते हैं कि ठीक किया उन्होंने, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति के साथ कोई महिला अगर इस तरीके से धोखा दे रही है तो उसको भी इसी तरह का परिणाम, इसी तरह का जो इनाम है उसको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या कहना चाहेंगे? मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।